चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा, जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, दैट इज चैप्टर नंबर 1.2। आज ये यूनिट हमारा फिनिश अप हो जाएगा। मैनेजमेंट एज आर्ट, कॉमा साइंस एंड प्रोफेशन, राइट। तो हम ऑलरेडी बेटा साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन वाला कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, आर्ट एंड साइंस वाला, राइट। तो प्रोफेशन वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने बेसिकली प्रोफेशन का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में फिनिश अप कर लिया था। ठीक है जी। आई होप सो कि आप रिवीजन करके इसको प्रॉपरली बैठे हुए हैं। इसके कैरेक्टर के नाम भी मैंने आपको लिखवा दिए थे, तो एक बार फटाफट से उस कैरेक्टर को गोन थ्रू कर लेते हैं। तो पहला था हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। फटाफट से एक बार इसको लिख लेते हैं बेटा। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड पॉइंट था हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। थर्ड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन। एंड फोर्थ इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। लास्ट था बेटा हमारे पास सर्विस मोटिव। तो अगेन हमें किस तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो सबसे पहले मैं आज आपको इनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये चीजें क्या है, राइट। दिस कैरेक्टर, इनका बेसिक मीनिंग हम पढ़ेंगे। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, और सर्विस मोटिव क्या है। ठीक है। फर्स्टली हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर बेटा, इस कैरेक्टर को समझने के बाद, देन आफ्टर इन कैरेक्टर्स को समझने के बाद बेटा, इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है जी। उसको और ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि मैनेजमेंट है भी प्रोफेशन या नहीं। ठीक है। जब मैंने एक ना ग्रुप में लिंक, सॉरी मैसेज में ना एक लिंक शेयर करा है, प्लीज इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कुछ बच्चों का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से एक काम कीजिए, हेडिंग डालिए। फटाफट से हेडिंग डालिए बेटा, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज कैरेक्टर। तो इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए, लिखेंगे बेटा, हेडिंग डालिए। सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या कहता है, इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट। अगेन पहले इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए बेटा, मेरे साथ के साथ आप थ्योरी नोट कीजिएगा। फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो कहता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, कहते हैं और ऑल प्रोफेशंस, मेरे साथ के साथ नोट कीजिएगा बेटा। ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज that can acquired that can acquired from education and training। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है बेटा सभी को? वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है। आज पता नहीं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है शायद ये जूम। कुछ बच्चों को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। आदित्य बेटा, वॉइस आ रही मेरी अब? यहाँ से तो सब कुछ करेक्ट है। चलिए जी। तो हमने लिखा, एक बार बताइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनेंगे। इस एग्जाम्पल्स के थ्रू बेटा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
जैसे देखिए मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल लूंगा, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर बी, एक पर्सन है मिस्टर सी। ठीक है, तीन व्यक्ति हैं। मान लीजिए ये जो पर्सन है, इसको मान लेते हैं बेटा डॉक्टर। एक ये जो पर्सन है, इसको मान लेते हैं ये टीचर है। एक ये जो पर्सन है, इसको हम मान लेते हैं एक लेबर है। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। अब लेबर में बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए प्लीज, एक बात बताइएगा, क्या डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ ना कुछ एजुकेशन तो लेना पड़ा होगा, और उस एजुकेशन के थ्रू बेटा इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन तो एक्वायर्ड करी होगी, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज एक्वायर करी होगी। उसी के बेसिस पे तो बच्चे ये एक डॉक्टर बने होंगे। यस और नो? यस। अब ये टीचर हैं, अब टीचर के केस में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो इन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है या इन्होंने ट्रेनिंग करी हुई है। दोनों ही हो सकता है, ठीक है भैया, एंड भी लिख सकते हैं उसमें, ठीक है ना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और ये दोनों ही प्रोसेस से डेफिनेट, ऐसे तो ट्रेनिंग तो यहाँ पर भी होती है, ऐसे कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है, ट्रेनिंग तो यहाँ पर भी होती है। तो ध्यान सुनेगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से इन्होंने डेफिनेटली एक्वायर्ड करी होगी कुछ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बोलो या नॉलेज करो, क्योंकि बेटा बिना नॉलेज के डेफिनेटली टीचर बनना पॉसिबल तो है नहीं। आप जब आप खुद को ही कुछ नहीं आएगा तो आप दूसरे पर्सन को क्या बताएंगे। तो वैसे ही बेटा लेबर बनने के लिए भी डेफिनेटली या तो कुछ एजुकेशन ली होगी बच्चे, और मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे बेटा, कोई लेबर है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ काम करते करते सीखता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मोटर ऑटोमोबाइल्स शॉप्स में काम कर रहे होते हैं बेटा, वो लोग डेफिनेटली अपने उस्ताद से, अपने जो उसके प्रोफेशन में पर्सन होता है हेड, उनको देख देख के काम सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो एक्वायर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज तो बेटा हो रही है इनको, तभी तो इस काम को प्रॉपरली कर पाएंगे। तो इसका मतलब सर, अगर आप एक प्रोफेशन में है तो वहां पर भी बेटा बिना नॉलेज के आपका कोई काम नहीं बनने वाला। डेफिनेटली ना, आप किसी भी प्रोफेशन में है तो सबसे पहले बोला ही क्या जाता है, एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, यानी कि इस पर्सन को एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में स्पेशल नॉलेज है। तो इसलिए यहाँ पर भी नॉलेज का होना कंपलसरी है। तो देखो क्या कह रहा है, ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन एक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन या ट्रेनिंग। ये हो सकता है बेटा इन्होंने एजुकेशन से या फिर ट्रेनिंग से, या दोनों से ही बेटा उस इन्फॉर्मेशन को इन्होंने क्या करा है, एक्वायर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बेटा फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर कहती है, प्रोफेशन होने के लिए, किसी काम में प्रोफेशनल्स होने के लिए बेटा, तो वहां पर भी आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में स्पेशलाइज नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप प्रोफेशंस में डील नहीं कर सकते। तो पहला कैरेक्टर क्या है बेटा हमारा, नॉलेज का होना कंपलसरी है। समझे? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? इसको नोट कीजिए बेटा। तो सबसे पहले अगेन इसकी थ्योरी हम नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से लिखिए मेरे साथ के साथ। कहता है, द एंट्री टू अ प्रोफेशन, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज restricted, restricted through an examination or acquiring an educational degree। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल पुट अप करता हूँ। आपने लॉ की डिग्री ऑब्टेन नहीं की हुई है, ठीक है, सेंटर में डिग्री नॉट ऑब्टेन, तो क्या आप लॉयर बन सकते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स नहीं किया हुआ, यानी कि उसकी डिग्री आपके पास नहीं है, तो क्या आप अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज कर सकते हैं?
ठीक है, आपने सीएस का कोर्स नहीं किया हुआ है, आपने इसकी डिग्री नहीं ली हुई है, तो क्या आप अपने नाम के आगे कंपनी सेक्रेटरी यूज कर सकते हैं? फोर्थ, आपने डॉक्टर की डिग्री ऑब्टेन नहीं करी है, तो क्या आप अपने नाम के आगे, ठीक है, डॉक्टर यूज कर सकते हैं, या यू कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर और नॉट? बताइए बेटा, कि ये कुछ भी पॉसिबल है? जब तक आपके पास इन सब की डिग्री ना हो, क्या इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब सर, अगर आपको लॉयर का काम करना है, अब एज ए लॉयर एक्टिविटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बीए एलएलबी, ठीक है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करना है, सीए, एज ए सीए एक्ट करना है बेटा, डेफिनेटली आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना पड़ेगा और उसकी डिग्री ऑब्टेन करनी पड़ेगी, सेम एज इन कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो एंड डॉक्टर ऑल्सो, ठीक है। तो कहने का मतलब सर, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कैन नॉट एंटर इन प्रोफेशंस विदाउट obtaining any educational qualification। बिना किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, राइट, कोई भी व्यक्ति बेटा क्या नहीं कर सकता, प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकता, प्रोफेशन वाली एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यही बेटा ये पॉइंट कह रहा है हमारा, कि सर अगर आपके पास किसी प्रोफेशन नॉलेज नहीं है, प्रोफेशंस की डिग्री नहीं है, तो वहां पर एंटर नहीं हो सकता। तो देखिए, द एंट्री टू प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू अ एग्जामिनेशन और एक्वायरिंग अ एजुकेशनल डिग्री। ठीक है, जब तक आपने वो एजुकेशनल डिग्री एक्वायर नहीं कर रखी है, जब तक आपने वो एग्जामिनेशन नहीं क्लियर किया हुआ है बेटा, तब तक आपको क्या नहीं माना जाएगा बेटा, एक प्रोफेशन पर्सन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए कहते हैं सर, इसका जो सेकंड फीचर है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी, कोई भी पर्सन बेटा आगे प्रोफेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि हर कोई यहाँ पर काम नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपने डिग्री ऑब्टेन नहीं कर रखी हो। तो दिस इज द नोट पॉइंट एंड दिस इज द एग्जांपल, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, बोलो फटाफट से, नोट कीजिए इसको। हेडिंग डालो, प्रोफेशनल एसोसिएशन, नाउ व्हाट इज दिस? इसको पढ़ते हैं, ध्यान सुनेगा प्लीज। दैट कैरेक्टर ऑफ प्रोफेशन, ऑफ प्रोफेशन इज दैट it must have it must have a representative professional association which perform the following functions: grant certificate, regulate entry, creates code of conducts, other activities। देखो जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दूंगा, ध्यान सुनिएगा, फिर इसको समझेंगे डिटेल में। इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे देखो, अगर मैं बात करूं लॉयर्स का, एक एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है।
ऐसे ही बेटा डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और ऐसे ही बेटा सीएस कंपनी सेक्रेटरी का एसोसिएशन है, आईसीएसआई। ऐसे ही सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का एसोसिएशन है, आईसीएआई। तो कहने का मतलब क्या है, इधर देखो बेटा ध्यान से प्लीज, नोटिंग बाद में करना, इधर देख लीजिए। कहते हैं सर प्रोफेशन की एक सिचुएशन ये होती है कि उनको गवर्न करने के लिए ना एक एसोसिएशन बना होता है। हर प्रोफेशन का एक एसोसिएशन बना होता है जो उनको गवर्न करता है, उसके लिए रूल्स बनाता है, उसके लिए हर एक्टिविटी करता है, सर्टिफिकेट ग्रांट्स करता है वगैरह वगैरह। अगर किसी व्यक्ति को लॉयर बनना है, ठीक है, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, उस लॉयर की एक्टिविटीज को रेगुलेट कौन करेगा बेटा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि इसको सर्टिफिकेट ग्रांट्स करना, इनकी एंट्री को रेगुलेट करना, इनके कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाना, राइट। और भी बहुत सारी जो एक्टिविटी जो लॉयर से रिलेटेड है, वो सारी की सारी एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा बेटा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर कोई लॉयर बेटा अगेंस्ट द लॉ काम कर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है बेटा, तो उसके ऊपर पेनलाइज प्रोविजन कौन लगाएगा, यही बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपने जॉली एलएलबी 2 देखी होगी बेटा, जिसमें अक्षय कुमार एक अनएथिकल एक्टिविटी करते हैं कोर्ट में एज ए लॉयर, ठीक है। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो बार काउंसिल की एक पीठ बैठती है बेटा, वो उनको सजा सुनाती है कि अगर चार चार दिन के टाइम है आपके पास, अगर 4 डेज में आपने अपने आप को अगर इस गुनाह का क्या नहीं, दैट इज आपने प्रूव नहीं किया कि दैट इज नॉट एक्टेड बाय यू, राइट, तो डेफिनेटली आपको बेटा बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपकी डिग्री छीन ली जाएगी। दैट इज द पॉइंट कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट काम करा, तो आपको ये एसोसिएशन सजा भी देगी, और ये बचाते भी हैं। जैसे मान लीजिए आपने, आप बेकसूर है, राइट, आपके अगेंस्ट अगर कोई किसी दूसरे पर्सन ने कुछ पॉइंट रेस कर दिया है, तो इन बार काउंसिल्स की सहायता से आप प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब सर ये है कि हर किसी का एक एसोसिएशन होता है जो प्रोफेशन में होते हैं। वैसे ही डॉक्टर, डॉक्टर का भी प्रोफेशन होता है बेटा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, दिस एसोसिएशन। सीएस का होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सीए का होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो दीज आर द एसोसिएशन जो इन प्रोफेशन को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव। इनके पास एक रिप्रेजेंटेटिव होता है बेटा, जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कहते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन विच परफॉर्म अ फॉलोइंग एक्टिविटीज। पहला, इनको सर्टिफिकेट ग्रांट करना, इनकी एंट्री को रेगुलेट करना, ठीक है, इनको कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करना, और इनकी बेटा अदर एक्टिविटीज को क्या करना बच्चे, कंट्रोल करना। तो दीज आर द गवर्न बाय द दीज एसोसिएशन, ठीक है ना, समझ आया बेटा। तो ये एसोसिएशंस होते हैं बेटा जो इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को, इन प्रोफेशंस को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से लिखिए। अगला पॉइंट है हमारे पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। तो जरा मुझे बताइए ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, पता है किसी को, एनीवन? हाँ जी, जानते हैं आप सब। अब जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दोज थिंग्स मॉरली राइट और रॉन्ग, ओके, एथिकल वे टू परफॉर्म टास्क। सर हर प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे वो काम कर रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिंसिपल कोड्स ऑफ प्रोफेशंस, ओके। बेटा जनरली क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए हमारे ना कुछ एथिक्स होते हैं। एथिक्स जानते हैं, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ठीक है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो, अगर वो काम गलत है, तो आपका एक अंतरात्मा से, इनर कंसाइंस से एक आवाज आती है कि भाई मत कर यार ये गलत है, राइट, भाई मत कर यार ये गलत है। तो इसका मतलब सर हम जो भी काम कर रहे होते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं दो, एक राइट और एक रॉन्ग, ठीक है। तो वहीं पर बेटा जब हमें चॉइस करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब एक बात बताइए, एक डॉक्टर है, लॉयर है, ये कहीं ना कहीं बेटा सीएस है, सीए है, ये जितने भी लोग हैं बेटा, आपको नहीं लगता है सोसाइटी में इनका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है, यस और नो? जैसे देखिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको, कोड ऑफ कंडक्ट में जनरली बेटा क्या सिचुएशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट की जनरली ये सिचुएशन है भैया, आप वो परफॉर्मेंस कीजिए जो सही है,
सही और गलत। तो क्या होता है बेटा, जो एसोसिएशन होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो अभी मैंने आपको एसोसिएशन बताया था ना, वो एसोसिएशन बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट, कि भैया आप इन कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाके काम नहीं करोगे। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं जनरल लेमैन की लैंग्वेज बोलूं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप काम करोगे, उनके अगेंस्ट जाके आप काम नहीं कर सकते। जनरली इसको बोलते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। और इन जनरल सेंस बोलूं, कि हमारी जो अंतरात्मा बोलती है कि भैया ये काम गलत है, काम सही है, दैट इज अ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मोरालिटी, राइट। खैर, अब इसकी थ्योरी लिखिए फटाफट से। कहते हैं द members of a profession, member of a profession are bound to follow a code of conduct, a code of conduct ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं जी, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं बच्चे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड, जो बनाए गए बेटा टू गाइड द बिहेवियर ऑफ अ प्रोफेशनल। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको, आई होप सबको समझ आ गया होगा। देखो क्या कह रहा था, मेंबर ऑफ प्रोफेशन, अगर प्रोफेशन का कोई भी मेंबर है बेटा, वो बाउंड होता है बेटा किसके जरिए, कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए। ठीक है सर, क्या होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट बेटा, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि फ्रेम करे जाते हैं गाइड करने के लिए किसी भी प्रोफेशन के बिहेवियर को, ताकि वो एक एथिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करे, एथिकल एक्टिविटी के बाहर जाके काम ना करे। समझे? चलिए फटाफट से बेटा इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। फटाफट से नोट करो बच्चे, ये आज ये खत्म करवाना है किसी भी हालत में। हेडिंग डालो सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। ठीक है जी। और ये चीज आपने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशन का सोसाइटी को सर्विस मोटिव का ही एक मेन पर्पस होता है। तो लिखिएगा द मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन, बस बेटा ओवर होने वाली है, ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व टू द सोसाइटी। मेरी भी क्लास है 5 बजे। ठीक है, तो जनरली बेटा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। द मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व टू द सोसाइटी। बेटा कोई भी प्रोफेशन आप उठा लीजिए, उसका मेन काम क्या होता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, फटाफट से उसको खत्म करते हैं बेटा। अब हम इसको मैनेजमेंट के साथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के साथ टेस्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या था, बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा हमारा क्या था बेटा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। फटाफट से बस 2 मिनट बेटा, क्लास ऊपर हो जाएगी। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तीसरा हमारा था बेटा कोड ऑफ कंडक्ट। फोर्थ वी आर हैविंग प्रोफेशनल एसोसिएशन। और लास्ट है सर्विस मोटिव। ठीक है, इसको फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा हमारा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बॉडी ऑफ नॉलेज क्या मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए, यस। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, बेटा कोई भी पर्सन मैनेजर बन सकता है बेटा। मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति मैनेजर बन सकता है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इनके कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन नहीं होते बेटा, इनका कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होता। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ इंडिया वाला जो प्रोफेशन है वो है, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ठीक है, जिस दिन उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे, तो उसका प्रोफेशनल एसोसिएशन बन जाएगा।
ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा नाम बेटा, वो एसोसिएशन है बट वो अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। जिस दिन वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा बेटा तो प्रोफेशनल एसोसिएशन बन जाएगा, बट अभी तक बेटा मैनेजर का, मैनेजमेंट का कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन डिफाइन नहीं है। क्या ये सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं? नहीं बेटा, ये बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं बेटा, सोसाइटी को सर्विस जनरली प्रोवाइड नहीं करते। बट ये सिमिलरली एप्लीकेबल भी हो सकता है, क्योंकि कुछ सर्विस होती है बेटा मैनेजर की जो सोसाइटी की ओर वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज पार्शियली अप्लाई। तो जनरली आप यहाँ पर जनरली बेटा देखा जाए तो एक ये अप्लाई हो रहा है और कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन इसका एप्लीकेबल हो रहा है। तो क्या मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है? नहीं बेटा। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट बच्चे हमारा प्रोफेशन नहीं है, समझे? मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, क्योंकि जनरली बेटा यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ना तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला अप्लाई हो रहा है, ना कोड ऑफ कंडक्ट वाला, ना प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला। सर्विस मोटिव थोड़ा बहुत अप्लीकेबल हो रहा है बेटा, बाकी कोई भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। इसलिए हम कहते हैं बेटा मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। तो ये यूनिट 2 हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में यूनिट 3 हम शुरू कर देंगे। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से।